वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नए सेशन के साथ में। ये आपके पास मिशन 2021 की आपके पास क्लास नंबर 18 आज होने वाली है। और जिस क्लास के अंदर हम जो रिमेनिंग पार्ट है, जो आपका पी एंड सी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो अपन आज कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर मैं क्या क्या डील करूंगा, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जियोमेट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं वो मैं आज की क्लास में आपका डील करूंगा। दूसरा आपका होगा परम्यूटेशन ऑफ डी अरेंजमेंट। ठीक है ना, कल मैंने कहा था कि मैं आपको डी अरेंजमेंट सिखाऊंगा। ये डी अरेंजमेंट क्या है, ठीक है, डी अरेंजमेंट क्या है। और डी अरेंजमेंट के बाद मैं आपको ब्रेकअप का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ब्रेकअप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे रिश्ते टूटते हैं, ठीक है ना। चलो, है ना, कितनी पॉसिबिलिटी होती है रिश्तों को टूटने की, वो चीज़ें अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज जो आपका क्लास है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्लास नंबर 5 है। ठीक है, बिल्कुल आज दी एंड हो जाएगा बेटा, है ना। चलो जी, सारे बच्चों को मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। एक नए जोश के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो अनअकैडमी आप प्ले स्टोर पर जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिएगा। वहां पर ऐसा आइकन आपको दिखेगा, आप इंस्टॉल करिएगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। और उसके अंदर सर्च गोल में आप ये वाली कैटेगरी चूज करना, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, XY कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद में आप मुझे अगर सर्च करना चाहते हो, मेरी क्लासेस अगर आप देखना चाहते हो तो मुकेश कुमार कुमावत के नाम से सर्च करिएगा, मुझे फॉलो कर सकते हो। और फॉलो करने के बाद में मेरी पूरी जो स्पेशल क्लासेस है उसको आप एंजॉय कर सकते हो। हाल फिलहाल मेरी क्लासेस वहां नहीं आ रही है, और जो मेरी क्लासेस है अगर आप पूरे सिलेबस का एक बार एनालिसिस करना चाहते हो तो आप ड्रीम एयरफोर्स के नाम से मेरा फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, उसको देख सकते हो। ठीक है, अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का चार्जेस है। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो, RS सर लाइव अगर कोड अप्लाई करते हो तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी के साथ में आप एक ही कोड से, इस कोड का फायदा क्या है, इस कोड से, एक ही कोड से आप फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश प्लस रागा सबकी जो क्लासें हैं वो आप एक्सप्लोर कर पाओगे एक ही कोड से। ठीक है, अगर आपको कोई पीडीएफ अगर चाहिए हो, जो भी हम बोर्ड पे लिखते हैं, शायद कल वाला पीडीएफ में देना भूल गया था, तो आज मैं वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा प्रैक्टिस का और कॉन्सेप्ट का। टीम स्पेस RS सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। ये हमारी टीम है, टीम RS सर, ये हमारी टीम है, टीम RS सर। और ये हमारी क्लासेस की टाइमिंग है, 9:30 बजे पहली क्लास होती है मैथ के कॉन्सेप्ट की, उसके बाद में 10:50 पे आपके पास फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की, उसके बाद में 12:15 पे क्लास होती है मैथ्स की प्रैक्टिस की। 2:30 PM पर संजय सर की बहुत धमाकेदार क्लास होने लग गई है और इसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत बढ़ने लग गई है। बेटा ये वाली क्लास आप ज्वाइन किया करो। इंग्लिश की क्लासेस जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे तब तक बिल्कुल जीरो हो, क्योंकि बिना भाई साहब, अभी जो आपने एयरफोर्स का रिजल्ट देखा उसमें कट ऑफ देखी 10 नंबर। ठीक है, फिजिक्स मैथ में 25 में से 10 नंबर लाने जरूरी है, इंग्लिश में 10 नंबर, टोटल 43 नंबर। तो कई बच्चों के 50 नंबर, 51 नंबर आए, लेकिन इंग्लिश के अंदर डामाडोल है, 9.75 पॉइंट 25 से रह गया। जिंदगी भर मलाल रहता है, एक क्वेश्चन सही हो जाता तो कहाँ मैं एयरफोर्स के अंदर होता। तो बेटा इसको बिल्कुल भी आप गलती ना करें, ये इंग्लिश की क्लासें हैं, मस्ट ज्वाइन। ठीक है ना, क्योंकि मैथ फिजिक्स तो वैसे भी आपकी थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, लेकिन इस इंग्लिश को आप हल्के में मत लो, इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट कर दिया जाए भाई, स्टार्ट कर दिया जाए, स्टार्ट कर दिया जाए। आज तो भाई शेयर करने में, क्लास को शेयर करने में धड़ाधड़ कंजूसी करी है यार, आपने धड़ाधड़ कंजूसी करी है। लास्ट क्लास है तो इसका मतलब शेयर नहीं करेंगे, कोई बात नहीं भाई, प्यार झूठा ही सही। चलो जी, मुझे तो पढ़ाना है, मैं पढ़ा देता हूँ। चलो जी, आज यहाँ पर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन के अंदर हम जियोमेट्री की बातें करेंगे, है ना, जियोमेट्री की। कॉम्बिनेशन के अंदर हम बातें करेंगे जियोमेट्री की। तो जियोमेट्री के अंदर देखो क्या क्या चीजें आपकी होगी, ठीक है, और कैसे कैसे इससे क्वेश्चंस आते हैं, ज्यामिति से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले मैं बात बताऊं कि जियोमेट्री के अंदर एक जो पोर्शन आपका होता है वो तो होता है आपका डायगोनल का। ठीक है, एक तो आपके पास जो आता है, ऐसा पूछा जाता है विकर्णों की संख्या कितनी होगी, ये तो मैंने कल भी डिस्कस कर दिया था कि विकर्ण कैसे निकालते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि लाइन, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, रेखाओं की संख्या पूछी जाती है। एक आपको जो पूछा जाता है वो है आपका ट्राइंगल, एक आपको त्रिभुजों की संख्या पूछी जाती है। तो इन तीनों चीजों की अपन चर्चा करेंगे, ये मैंने बता दिया था लेकिन मैं रिवाइज कर दूंगा। लाइन कैसे बनती है और ट्राइंगल आपके पास कैसे बनते हैं, ठीक है, इसी की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है भाई,
आगे सारे बच्चे, और क्लास को लाइक करके बिल्कुल पेटी पेक होकर जितनी भी देर की क्लास लगती है बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझिएगा, दिल दिमाग में स्कैन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलो जी, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके पास डायगोनल की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डायगोनल की। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। तो विकर्णों की जो संख्या अपन निकालते हैं डायरेक्ट आपको पता होगी, क्योंकि मैंने कल फॉर्मूला लिखा दिया था। अगर आपके पास n भुजाओं का कोई ही बहुभुज हो, n साइड्स का कोई पॉलीगन हो, n साइड्स वाले पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ जो डायगोनल्स होते हैं वो आपके पास होते हैं क्या, nc2 माइनस n, nc2 माइनस n। एक तो आपके पास ये होता है, दूसरा इसी को जनरलाइज करके एक फॉर्मूला बना दिया गया, और वो फॉर्मूला क्या है सर, वो फॉर्मूला है n माइनस 3/2। जनरलाइज करके ये वाला फॉर्मूला आपका बन गया है। दोनों में से कई बार ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। n साइड्स वाला जो पॉलीगन है या n वर्टेक्स वाला जो पॉलीगन है उसके अंदर नंबर ऑफ डायगोनल जो अपन निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, n माइनस 3/2 से निकालते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, और ये मान लो कि पक्का क्वेश्चन इसका आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। चलो जी, यहां पर बात हो गई है आपके पास डायगोनल की। दूसरी जो मैं बात आपके सामने रखूंगा वो होगा आपके पास लाइन की, मतलब रेखाओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है। रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो इसके दो केस बनते हैं। रेखाओं के केस में दो केस बनते हैं। अगर आपके पास n जो पॉइंट्स है, टोटल n पॉइंट्स है, मैं ऐसा मान लेता हूं कि टोटल जो पॉइंट्स है, टोटल वो n पॉइंट्स आपके पास है, और n पॉइंट में से सारे के सारे ही आपके पास ऑल नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है, नॉन कोलिनियर का मतलब है सारे ही असंरेखीय, सारे के सारे ही जो पॉइंट है वो असंरेखीय हैं, मतलब कोई भी एक रेखा में स्थित नहीं है। तो ऐसे केस में जो नंबर ऑफ लाइंस आपके पास बनेगी वो क्या होगी, nc2। नंबर ऑफ लाइंस जो आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, nc2 बनेगा, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा दे रखा हो n जो पॉइंट आपके पास है, p पॉइंट्स, p जो पॉइंट आपके पास है, p पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब अगर आपके पास ऐसा हो कि n पॉइंटों में से जो p पॉइंट है वो क्या है, कोलिनियर है, p पॉइंट्स आर कोलिनियर, p बिंदु संरेखीय हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है सर, ऐसे केस में अपन n में से टोटल में से दो लेकर अपन लाइंस तो बना लेते हैं, लेकिन ये जो कोलिनियर पॉइंट होता है ना, इन कोलिनियर पॉइंटों से एक ही लाइन बन सकती है, कोलिनियर पॉइंटों से एक ही लाइन बन सकती है। तो ये जो कोलिनियर पॉइंटों से आपने, कोलिनियर पॉइंट P में से दो लेकर जो आपने लाइंस बनाई है उसको तो करना होता है माइनस, लेकिन उनसे एक लाइन बन सकती है तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। बात आपके समझ में आ चुकी होगी, ये वाली बात आपके समझ में आ चुकी होगी कि क्या करते हैं। ध्यान रखो कि सारे के सारे ही पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर हो, असंरेखीय हो, तो ऐसे केस में तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, nc2। लेकिन n पॉइंटों में से p पॉइंट अगर कोलिनियर हो, संरेख हो, तो ऐसे केस में टोटल से दो लेकर तो अपन लाइन बना लेंगे, लेकिन जो कोलिनियर से दो पॉइंट लेकर जो अपन ने लाइन बनाई है वो गलत है, वो नहीं होगी, क्योंकि उनसे एक ही लाइन बनती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, उसके बाद में देखिएगा, ठीक है। चलो जी, समझो, पहले कुछ नमूने देख लो, नमूनों के बाद में अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास का पहला नमूना, नमूना नंबर 1, और नमूना नंबर 1 ये है कि टोटल जो पॉइंट है आपके पास ऐसा दे रखा है 10 पॉइंट है, 10 पॉइंटों से टोटल कितनी रेखाएं बनाई जा सकती है, 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, 10 असंरेखीय बिंदुओं से कुल कितनी लाइंस बनाई जा सकती है, ऐसा क्वेश्चन है। सारे के सारे ही पॉइंट नॉन कोलिनियर है। अब सारे के सारे ही पॉइंट जब नॉन कोलिनियर होंगे तो टोटल जो लाइंस आपके पास बनेगी वो कितनी बनेगी, 10c2। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर पॉइंट नॉन कोलिनियर हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दो पॉइंट ले लो और उससे आपके पास लाइन बन जाएगी। लेकिन अगर सर नमूना नंबर 2 की मैं बात करूं कि दूसरा नमूना अगर मेरे पास ऐसा है, दूसरा नमूना ऐसा है कि 10 बिंदुओं, 10 पॉइंट जिनमें से 5 मान लेता हूं, जिनमें से 5 जो पॉइंट है वो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब है संरेख है, संरेख का मतलब एक ही लाइन के अंदर है। तो बताओ कितनी लाइन बनाई जा सकती है, ये मेरा क्वेश्चन है कि सर कितनी लाइन बन सकती है। तो ध्यान दो भाई साहब, 10 पॉइंट है, 10 पॉइंटों में से 5 पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन के अंदर है, तो 5 पॉइंट तो ये रहे।
उसके बाद में एक पॉइंट इधर आ गया, 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 ठीक है ना। ऐसे आपके पास टोटल मिलाकर कितने पॉइंट है, 10 पॉइंट है, और 10 पॉइंटों में से 5 ये वाले जो पॉइंट है वो एक फिक्स लाइन में है। तो ऐसे केस में टोटल कितनी लाइन बनेगी, तो ऐसे केस में क्या करोगे आप, एक बार तो आप ये भूल जाओ कि सर 10 पॉइंटों में से 2 पॉइंट अगर अपन लेते हैं तो टोटल लाइन बनती है, सही है क्या भाई। 10 भाई लाइन के लिए 2 पॉइंट लेने पड़ते हैं, लाइन के लिए 2 पॉइंट लेने पड़ते हैं। तो सर 10 पॉइंट थे, 10 पॉइंटों में से मैंने 2 लिए तो लाइन बन गई, ठीक बात। लेकिन सर ये जो पॉइंट है 5 पॉइंट, अगर इनमें से आप कोई भी 2 लोगे, सर इन दोनों को पॉइंटों को ले लिया तो सर इससे ये वाली लाइन इसको आगे बढ़ा दिया तो वही लाइन तो बन रही है। तो सर आपने जो गलती करी है कि इन 5 में से 2 लेकर जो लाइन बनाई है वो आपने गलत कर दिया। तो आप क्या करो कि इन 5 पॉइंटों में से 2 पॉइंट लेकर जो आपने लाइन बनाई है उसको सर क्या कर दो, माइनस कर दो, गलती को सुधार लो। चलो सर सुधार लिया। और क्या है सर कि इसको सर माइनस तो कर दिया, लेकिन सर इन 5 पॉइंटों को मिलाने से एक लाइन तो बन रही है ना, तो अपन इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आगे क्या बात समझ में, आप ध्यान रखो, काफी बच्चे भूल जाते हैं, इस +1 को भूल जाते हैं, कंफ्यूज यहीं पे होते हैं कि ये +1 गलती करता है। आगे क्या बात समझ में, 10c2 - 5c2 +1, क्या बात है, यही तो है। मतलब मुझे जो ताकत मिलती है वो जो बच्चा कमेंट में जब आंसर दे देता है ना, तो मुझे ऐसा रिलीफ मतलब महसूस हो जाती है। मतलब होता है ना, कई बार भगवान के अपन प्रसाद चढ़ाते हैं, जो अपन मांगते हैं भगवान से वो इच्छा पूरी हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। जब मैं सोचता हूं कि यार जब मैं समझा रहा हूं तो वो बच्चा अगर इस चीज को फील करे, चाहे वो कोई भी क्लास में हो, किसी भी टीचर की क्लास में हो, अगर उस चीज को आप फील कर जाते हो, क्वेश्चन कोई दिया जाता है और टीचर से पहले अगर आप आंसर देते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे रहेगा। समझ गए? चलो जी, आ गई बात समझ में? चलो जी, क्लियर हो गया। चलो आगे चलता हूं मैं। अगर नॉन कोलिनियर हो, सारे के सारे एसन रेक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2 ले लो, NC2। अगर लेकिन कोलिनियर है तो कोलिनियर में से 2 लेकर जो आप माइनस कर उसका माइनस कर दो और 1 को प्लस कर दो। चलो जी, आगे बात समझ में? चलो जी, बहुत बढ़िया। अब अपन बनाते हैं ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स बनाते हैं, उसके बाद में मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, ठीक है। और फिर ब्रेकअप वाला कॉन्सेप्ट तो बाकी है, ब्रेकअप वाला कॉन्सेप्ट तो बाकी है, कैसे ब्रेकअप होता है कैसे ब्रेकअप हो सकते हैं, ठीक है, उनकी संख्या निकालेंगे अपन, कितने ब्रेकअप हो सकते हैं। ट्राइंगल्स कैसे निकालते हैं। ट्राइंगल्स के लिए क्या होता है, ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंटों की जरूरत होती है, ठीक है। इसके लिए भी मैं आपको 2 केस बना देता हूं कि टोटल जो पॉइंट आपके पास है, टोटल जो पॉइंट्स है वो अगर आपके पास n पॉइंट्स है, टोटल पॉइंट्स अगर आपके पास n हो, तो इस केस में अगर सारे के सारे ही नॉन कोलिनियर हो, ऑल नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर का मतलब समझा दूं आपको कि सारे के सारे ही जो पॉइंट आपके पास है वो क्या है, असंरेखीय। अगर सारे के सारे ही पॉइंट अगर असंरेखीय हो तो आप ट्राइंगल बनाने के लिए डायरेक्ट क्या कर दोगे, NC3 कर दो। अगर सारे के सारे ही पॉइंट नॉन कोलिनियर हो तो डायरेक्ट आप 3 पॉइंट ले लो, उससे क्या बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा। लेकिन n पॉइंट्स में से p पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर n पॉइंटों में से p पॉइंट्स आर कोलिनियर, n पॉइंटों में से p जो पॉइंट है वो क्या है आपका, कोलिनियर है। n पॉइंटों में से p पॉइंट कोलिनियर है, तो क्या करोगे कि सर आपने n पॉइंटों में से 3 लेकर ट्राइंगल तो बना दिए, लेकिन वो गलती कर दी आपने, क्योंकि सर p पॉइंट है जो एक ही लाइन में पॉइंट होते हैं ना, उनमें से 3 लेने से कभी भी ट्राइंगल नहीं बनता। तो आप सर उसको माइनस कर दो, अपनी गलती को सुधार लो। चलो जी सर, गलती को सुधार ली। सर यहाँ पे 1 प्लस नहीं हुआ क्या? अरे नहीं होगा बेटा, क्यों? क्योंकि सर कोलिनियर पॉइंटों को मिलाने से एक ट्राइंगल थोड़ी बन जाएगा। लाइन तो बन सकती है लेकिन ट्राइंगल नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर ट्राइंगल में 1 प्लस नहीं होता है, लाइन के केस में 1 प्लस होता है। बात आ गई समझ में बेटा? NC3 - PC3 ये आपके पास ट्राइंगल्स होंगे। आ गई बात समझ में? क्या बात है, ये होता है फील करने का तरीका। एक एक बच्चा मुझे कमेंट में आंसर दे रहा है, यही होते हैं कॉन्सेप्ट, पक्के हो जाएंगे बेटा। जिंदगी के अंदर नहीं भूलोगे। जिस बच्चे ने कमेंट में जवाब दे दिया ना कि सर ये होगा, वो जिंदगी में नहीं भूलेगा। चलो जी आगे चलता हूं मैं। तो इसी के नमूने दिखा दिए जाए आपको, नमूने दिखा देते हैं। नमूना नंबर 1 आज की क्लास का, नमूना नंबर शायद 4th होगा, 3rd होगा, नमूना नंबर चलो 3rd लिख देता हूं। अगर आपके पास टोटल जो पॉइंट्स है, अगर 10 असंरेखीय बिंदु है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, 10 असंरेखीय बिंदु है, उनसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं?
एक एक बच्चा मुझे कमेंट करके आंसर देगा। 10 असंरेखीय बिंदुओं से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? फटाफट से भाई, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं बताइएगा। नॉन कोलिनियर पॉइंट है, 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, उससे कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं? बनाए जा सकते हैं फटाफट से, कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं बताओ फटाफट से। 10 आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, उससे कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं? तो आप जवाब दोगे कि सर 10 जो पॉइंट है वो सारे के सारे क्या है? नॉन कोलिनियर है। और ट्राइंगल बनाने के लिए तो सर क्या कर दो कि नॉन कोलिनियर पॉइंटों में से 3 ले लो, बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास? tan c3 बन जाएगा। बात आई होगी समझ में आपके पास कि tan c3 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। चलो सर नमूना नंबर 4 की तरफ मैं बढ़ता हूं। नमूना नंबर 4 आपके पास ये है कि अगर आपके पास टोटल जो पॉइंट्स हैं, टोटल 8 पॉइंट में से, टोटल जो 8 पॉइंट्स है उनमें से 4 जो पॉइंट है, 4 पॉइंट वो क्या है? 4 जो पॉइंट है वो है आपके पास कोलिनियर है, 4 पॉइंट कोलिनियर है। तो बताओ कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं? नंबर ऑफ ट्राइंगल इन दिस केस बताओ जी, फटाफट से बता दो क्या होगा। 8 पॉइंटों में से 4 पॉइंट कोलिनियर है, तो बताओ कितने ट्राइंगल बन सकते हैं? बताइए भाई क्या होगा, क्या बात है। हर्षित अवस्थी ने सबसे पहले आंसर दिया है, हर्षित अवस्थी ने। अभिषेक चौधरी, अंकित सिंह, मिलन शर्मा, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अरे यार मैं हिंदी और इंग्लिश बोल देता हूं, अब दोनों लिखना तो पॉसिबल है नहीं ना, तो आप थोड़ा थोड़ा मेंशन कर लिया करो अंग्रेजों। चलो जी, तो यहां पर 8 पॉइंटों में से 4 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो आप ये करो कि सर 8 पॉइंटों में से 3 पॉइंट अपने ले लिए, सर इससे ट्राइंगल बन गया। लेकिन गलती कहां करी? 4 पॉइंटों को कैसे बना एक बार समझ लो कि सर 4 जो पॉइंट है वो क्या है? कोलिनियर है। ठीक है, टोटल 8 पॉइंट है, 4 ये 5 सर ये 6 ये सर मान लेता 7 ये 8 पॉइंट हो गए कि सर इन 3 पॉइंटों को लेने से तो ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, इन 3 पॉइंटों को लेने से ट्राइंगल बन रहा है, ऐसे 3 पॉइंटों को लेने से ट्राइंगल। लेकिन सर इन 3 पॉइंटों को मैंने ले लिया तो ट्राइंगल बना क्या? नहीं बना। इससे क्या बना? इससे लाइन बनेगी केवल। आ गई होगी बात समझ में। इन तीनों को लेओगे तो लाइन बनेगी, इन तीनों को इसको और इसको और इसको लेओगे तो भी लाइन ही बनेगी। तो ऐसे केस में कोलिनियर पॉइंटों में से 3 पॉइंट लेने से वो आपके पास एक लाइन बन सकती है, ट्राइंगल नहीं बन सकता। तो इससे जो आंसर आपका आ जाएगा 8c3 - 4c3 आ जाएगा। बात आई समझ में आप लोगों के? हाँ, प्यार में कमी, एक बच्चे ने सही बोला है, प्यार में कमी। फिर अल्ताफ राजा याद आएगा तुम्हारे को। अभी लाइक ठोक दो, नहीं तो मैं फिर शायरी सुनाऊंगा। अच्छा चलो जी, प्यार में कमी है, कोई बात नहीं सर, प्यार में धोखा तो इस वजह से ठोका। तो इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो जी, थोड़ा सा नमूने को बढ़ाते हैं। और ये नमूना सर आपके पास ऐसा है कि 2 पैरेलल लाइंस है, 2 पैरेलल लाइंस। मैं थोड़ा सा ऐसा ही बोल के बता देता हूँ। आपके पास 2 पैरेलल लाइंस है, इस वाली जो लाइन है इस पर तो आपके पास 4 पॉइंट है, और ये वाली जो लाइंस है इस पर आपके पास 5 पॉइंट है। 2 पैरेलल लाइंस पर, एक लाइन पर तो 4 पॉइंट है और दूसरी पर आपके पास 5 पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन सर शानदार वाला क्वेश्चन बन गया। एक तो मुझे आप बताओगे कि नंबर ऑफ लाइंस आपके पास कितनी बन सकती है? फटाफट से फेंको जवाब, नंबर ऑफ लाइंस कितनी बन सकती है। दूसरी चीज मैं आपको कहूं कि नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बनेंगे। बहुत ही शानदार वाला सवाल हो गया और इसमें दिमाग लगाना ही पड़ेगा सर आपको। 2 पैरेलल लाइंस है, 2 पैरेलल लाइंस पर आपके पास क्या है कि एक लाइन पर तो 4 पॉइंट है, दूसरी पे 5 पॉइंट है। पहली लाइन पे तो आपके पास 4 पॉइंट है, दूसरी पे 5 पॉइंट है। तो बताओ कितनी लाइंस बनाई जा सकती है और कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त वाला सवाल हो गया, बहुत ही जबरदस्त वाला सवाल हो गया बेटा, बहुत ही शानदार वाला सवाल। अच्छा, एक शायरी मारी है सर है तब बढ़ेंगे नंबर ऑफ लाइक। चलो जी, एक बच्चे ने बोला तो है, माइनस तो किया है एक बच्चे ने। क्या बात है भाई, क्या बात है यार। अभी जो आंसर आ रहा है, अभी तक जो आंसर आ रहा है। अच्छा, एक बच्चे ने सही आंसर दिया है, अंकित यादव ने। अंकित यादव का जो आंसर मुझे दिखा, उस बच्चे का बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दिखा है। बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से दिमाग लगाया। पहले तो आप टोटल पॉइंट काउंट करो कि सर टोटल पॉइंट 5 और 4 हो गए 9, और सर 9 पॉइंटों में से 2 पॉइंट लेकर लाइंस बना सकते हैं कितनी सर? 9 से 2। आ गई क्या बात समझ में? 9 से 2 आ गया।
आप ये देखो कि सर ये जो 4 पॉइंट है, इन चारों में से 2 लेकर आपने लाइन बनाई, वो लाइन बनेगी क्या? नहीं सर, बनेगी तो सही, वो मान्य नहीं होगी। 4C2 इसको माइनस करना पड़ेगा। सर इन 5 पॉइंटों में से 2 पॉइंट लेकर जो आपने लाइन बनाई वो सही है क्या? नहीं सर, गलत है। तो सर इनमें से आपने माइनस कर दिया, तो सर इन चारों पॉइंटों को मिलाने से एक लाइन तो बनेगी, और सर इन 5 पॉइंटों को मिलाने से एक लाइन तो बनेगी। तो 1 + 1 क्या होगा आपका? 2, इसमें प्लस आपको करना पड़ेगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। टोटल पॉइंट थे सर 9। मैंने कहा था भाई कोलिनियर पॉइंटों में से 2 पॉइंट लेकर जो आप लाइन बनाते हो वो लाइन एक ही लाइन बनती है। आ गई ये बात समझ में? अगर ये केस मान लो कि आपके पास ऐसा ही होता तो आप क्या करते कि ये तो आपके पास कोलिनियर है ऐसा मान लो, है ना, तो आप ये मान लो कि टोटल पॉइंट आपके पास है 9 में से 2 लेकर आपने लाइन बनाई, वो लाइन तो बन गई। लेकिन सर ये कोलिनियर पॉइंट 4 और 4 संरेखी में से 2 लेकर आपने लाइन बनाई, वो गलत है क्या? वो गलत है, बिल्कुल, उसको हटाओ। और इन सर 5 में से 2 लेकर लाइन बनेगी क्या? नहीं बनेगी, हटाओ। इसको लेने से सर एक लाइन बनेगी, इसको लेने से एक लाइन, तो आप 2 प्लस करोगे। आ गई होगी बात समझ में? आया कि नहीं आया बोलो यहां तक समझ में? बहुत शानदार बेटा, इंद्रजीत सिंह ने भी सही आंसर दिया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे चलता हूं मैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पे चलते हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल का भी सेम कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ ट्राइंगल में सर टोटल पॉइंट कितने हैं? सर टोटल पॉइंट है 9, और सर 9 में से अगर अपन ट्राइंगल बनाना चाहें तो सर 3 लेने पड़ेंगे अपने को ट्राइंगल बनाने के लिए। क्या मुझे ये बताओ कि ये जो 4 कोलिनियर है, इन 4 कोलिनियर में से 3 लेने से आप लाइन वो बना पाओगे क्या ट्राइंगल? नहीं सर, गलती कर रहे हैं हम। तो सर 4 में से 3 लेकर जो आपने ट्राइंगल बनाए हैं उसको माइनस करो, और इन 5 में से 3 लेकर जो आपने ट्राइंगल बनाए हैं उसको भी आप क्या करो? माइनस करो। तो ये सर आपके पास ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल में प्लस का चक्कर तो है ही नहीं ना, ट्राइंगल में प्लस का चक्कर है ही नहीं। आ गई क्या बात समझ में? अच्छा चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ शानदार बेटा, शानदार। अतुल यादव, मिलन शर्मा, अभिषेक चौधरी, क्या बात है, आ गई गाड़ी ट्रैक पर आ गई, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे तरीके से। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट आप याद रखो, टोटल में से 2 लेने से तो लाइन बनती है, और कोलिनियर अलग अलग लाइन में हो तो उनमें से आप क्या कर दो? माइनस कर दो। बस ये जनरल सा तरीका है, जनरल सा तरीका है भाई, जनरल सा तरीका है। ठीक है, चलो जी बेटा, मैंने क्या किया अभी, मैं एक क्वेश्चन आपको और करवाऊंगा। आप हमेशा केवल एक चीज, अच्छा 3 लाइन हो तो 3 लाइन हो तो भी सेम ही केस है, टोटल पॉइंटों को ऐड कर दो, टोटल पॉइंटों को ऐड कर दो, उनमें से 2 लेकर लाइन तो बन जाएगी। लेकिन कोलिनियर में से 2 लेकर जो लाइन आपने बनाई है उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। आगे बात समझ में? चलो एक बच्चे ने पूछा है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर सर आपके पास 3 लाइन हो, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ठीक है, इस लाइन पर जो पॉइंट है आपके पास 3, इस लाइन पर मैंने जो पॉइंट माने 4, और इस लाइन पर जो मैंने जो पॉइंट माने वो कितने हो गए? 5। टोटल पॉइंट कितने हैं सर? 3 4 7 और 5 12। सर 12 में से 2 लेकर अगर आप लाइन बना रहे हो वो सही है क्या? वो तो सही है, लेकिन कुछ गपला है, उसको माइनस करो। लोचा क्या है? लोचा ये है कि सर इन तीनों में से 2 लेकर जो आपने लाइन बनाई है उसको हटा दो, कि सर इन तीनों में से, इन चारों में से 2 लेकर जो आपने लाइन बनाई है उसको हटा दो। सर आपने इन 5 में से 2 लेकर जो लाइन बनाई है सर उसको हटा दो। क्या सर इनको मिलाने से एक लाइन बनेगी क्या? बनेगी, प्लस का 1 कर दिया। इन चारों को मिलाने से एक लाइन बनेगी क्या? +1 कर दिया। इन 5 को मिलाने से एक लाइन बनेगी, बनेगी। तो ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सीधा सा सवाल है यार, है? आ गई क्या बात समझ में बेटा? है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे चलता हूं मैं। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सर्किल का भी बता देता हूं। चलो आगे चलते हैं। अगर मान लो कि मेरे पास ऐसा है कि एक क्वेश्चन है, एक सर्किल है, एक सर्किल है ऐसा, और इस सर्किल पर जो टोटल जो पॉइंट्स है वो है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट्स है। इस सर्किल पर आपके पास टोटल 7 पॉइंट्स है। तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ लाइंस बताओ फटाफट से, एक एक बच्चा कमेंट करेगा। नंबर ऑफ लाइंस तो क्या होगी सर? दूसरा जो आपके पास नंबर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा वो भी बता दो। नंबर ऑफ लाइन एंड नंबर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? बताओ फटाफट से बताओ। नंबर ऑफ लाइंस कौन सा बच्चा सबसे पहले कमेंट करता है? देखिए क्या बात है भाई, चंदन कुमार ने समा बांध दिया। हाँ भाई शानदार बेटा, बहुत बढ़िया। चंदन कुमार ने सबसे पहले दिया है आंसर, पिछला वाला नहीं आया। बिल्कुल बताते हैं, अभी अभी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा,
बहुत शानदार, एक एक बच्चे का सही आंसर, सारे बच्चों का सही आंसर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, ऑप्शन डायरेक्ट आपको फैक्टोरियल में देंगे ना, फैक्टोरियल में ऑप्शन मिलेगा। आप नंबर ऑफ लाइंस बनाने के लिए सर ये जो पॉइंट है ना सर्किल पर, वो कोलिनियर नहीं होते हैं, कभी भी संरेखीय नहीं होते हैं सर्किल पे जो पॉइंट होते हैं। तो 7 पॉइंटों में से 2 पॉइंट लेकर, 7 पॉइंटों में से 2 पॉइंट लेकर आप नंबर ऑफ लाइंस तो बना दो। सर ट्राइंगल के लिए 3 लेने पड़ेंगे, और ट्राइंगल के लिए जब 3 लेते हो तो ये कितना हो जाएगा आपका 7C3 हो जाएगा। आ गई बात समझ में, 7C2 हो जाएगा, एक में 7C3 हो जाएगा। उम्मीद है इतनी चीज आपको समझ में आई होगी बेटा। नंबर ऑफ ट्राइंगल, क्या बात है, बहुत बढ़िया दयानंद चौधरी, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। +1 नहीं करेंगे बेटा, इसमें +1 नहीं करेंगे। +1 ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर है ही नहीं, तो आप +1 क्यों कर रहे हो? क्या इन सबको मिलाने से एक लाइन बनेगी क्या? वो तो सर्किल बनेगा, इस वजह से +1 नहीं करेंगे। एक बच्चे ने +1 दिया था, ठीक है, +1 दिया था। चलो जी आगे चलता हूं, मैं आगे चलता हूं। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक ट्राइंगल है सर, एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के अंदर ये एक साइड जो है इस पर तो 3 पॉइंट है, और दूसरा जो है इस पर 4 पॉइंट है, और तीसरा जो है इस पर आपके पास 5 पॉइंट्स है। एक ट्राइंगल की जो 3 साइड्स है उस पर एक साइड पे 3 पॉइंट है, दूसरे पे 4 है, और चौथे पे आपके पास 5 है। तो आप मुझे ये बता दो, इन पॉइंटों को लेकर नंबर ऑफ लाइंस, इन पॉइंटों को लेकर नंबर ऑफ लाइंस तो सर कितनी बनेगी? दूसरा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेगी, और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना बनेगा वो बता दो फटाफट से। एक एक बच्चा कमेंट में, एक एक बच्चा कमेंट से लगकर आंसर देगा बेटा। चलो जी बहुत बढ़िया, जवाब दीजिए, क्या होगा, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर? जवाब दो बेटा, फटाफट से जवाब दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर? बोलो भाई फटाफट से बताओ, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? बोलो, जवाब दो, देखें क्या बात है सर। 12C3 ट्राइंगल्स मैंने केवल और केवल, अच्छा बेटा फैक्टोरियल में या कॉम्बिनेशन की टर्म में आंसर देना है आपको? हाँ जी, नंबर ऑफ लाइंस, क्या बात है भाई, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया भाई। सारे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों को ये वाली चीज समझ में आ गई कि सर माइनस तो कैसे करते हैं, +1 कैसे किया जाता है। ऐसे वैसे इस केस में नंबर ऑफ आपको ट्राइंगल ही पूछेगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ लाइंस अगर आपको पूछ ली जाए तो कैसे, कि सर टोटल पॉइंट सर यहाँ पे 3 है, ये सर आपके पास 4 पॉइंट है, ये आपके पास 5 पॉइंट है, टोटल जो पॉइंट है वो कितने हैं आपके पास 12। सर लाइंस बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंटों की जरूरत है, और सर 12 में से अगर मैं 2 ले लूंगा तो सर वो क्या बन जाएगा आपके पास, वो लाइन तो बन जाएगी। 12 में से 2 लेकर आपके पास लाइन तो बन जाएगी, लेकिन कोलिनियर पॉइंटों में से जो आपने लाइन बनाई है वो गलत की है। सर इन 3 में से 2 लेकर जो आपने लाइन बनाई है उसको हटा दो, बिल्कुल हटा दिया। सर इन 4 में से 2 लेकर जो आपने लाइन बनाई है उसको हटा दो। सर 5 में से 2 लेकर जो आपने लाइन बनाई है उसको हटा दो, और ये लाइन 1 बन गई, ये दूसरी, ये तीसरी, 3 लाइन बन गई, तो 3 क्या कर दो आप, प्लस कर दो। सर ये नंबर ऑफ लाइन का कितने बच्चों का सही है? नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस का सवाल ये वाला होगा बेटा, ठीक है। ये तो आपके पास नंबर ऑफ लाइंस का। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में क्या करते हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में टोटल पॉइंट कितने हैं आपके पास 12 पॉइंटों में से 3 पॉइंट ले लो तो क्या बन जाएगा, ट्राइंगल, सही है। लेकिन सर कोलिनियर से नहीं बनेगा, ये कोलिनियर थे 3, इन तीनों में से 3 अगर आपने लिए हैं तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। इन 4 में से 3 लिए हैं तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। सर उन 5 में से 3 अगर आपने लिया है तो भी ट्राइंगल आपका नहीं बनेगा। तो सर ये आपके पास टोटल तरीके होंगे, ये आपके पास टोटल तरीके होंगे। ये वाली चीज आपके समझ में आ चुकी होगी। 12C3 -3C3 -4C3, बहुत शानदार बेटा। माइनस क्यों करते हैं, माइनस बेटा इस वजह से क्योंकि वो ट्राइंगल बन ही नहीं रहा। आप ये देखो कि आपने क्या किया कि टोटल 12 पॉइंट मान लिए, और 12 में से 3 लिए तो ट्राइंगल तो बन गया, लेकिन क्या इन तीनों में से 3 लेने से ट्राइंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो इन 4 में से 3 लेने से ट्राइंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इन 5 में से 3 लेने से ट्राइंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो उनको तो माइनस करना पड़ेगा भाई साहब। आ गई क्या बात समझ में? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम में दिया हुआ होगा सब क्वेश्चन में,
और डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और आपको आपकी सहायता के लिए बता दूं, काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया। ये क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील होगा कि ये जो क्वेश्चन है आपका आईआईटी मेंस के अंदर भी आ चुका है, आईआईटी मेंस के अंदर भी आ चुका है। अब देख लो आपने किस लेवल का क्वेश्चन कर लिया। ये देखो, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सर लेवल बढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। कई जगह में देखता हूं लेवल 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 लेवल, भाई साहब लेवल दिया जाता है बच्चों की सोच को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। चलो, लेवल आपकी सोच को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। आ गई बात समझ में? चलो जी आगे चलता हूं मैं। तो ये वाली बात आपकी हो चुकी है, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जितने मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं उतने कर लो आप, तो वही सफिशिएंट है, ठीक है। इन्हीं के बेस पे 12-15 पे आपका प्रैक्टिस सेशन होता है ना, उसके अंदर हम और प्रैक्टिस आपको करवाते हैं। चलो जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो जी आगे जो कॉन्सेप्ट है अपना ब्रेकअप वाला कॉन्सेप्ट है, उसकी तरफ मैं लेकर चलूंगा आपको। ब्रेकअप वाला कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। तो वो है सर आपका परम्यूटेशन ऑफ डी अरेंजमेंट, परम्यूटेशन ऑफ डी अरेंजमेंट, परम्यूटेशंस ऑफ डी अरेंजमेंट, परम्यूटेशन ऑफ डी अरेंजमेंट, ठीक है ना। चलो जी देखते हैं कि ये क्या होता है सर, है ना। ये क्या होता है, इसको हिंदी के अंदर क्या बोला जाता है, इसको हिंदी के अंदर बोला जाता है क्रम भंग, क्रम भंग वाला क्रम से, क्रम भंग वाला क्रम से। लो जी सर ये तो नई चीज आ गई। ये बेटा ये प्रोबेबिलिटी के अंदर भी सवाल आता है। इस बार एयरफोर्स के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो ऐसा ही आया था, इस बार जो क्वेश्चन आया था वो यही आया था, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी के अंदर भी पूछ लेते हैं, वो आपको इसी से करना पड़ेगा, परम्यूटेशन से ही करना पड़ेगा। जैसे बेटा कई बार आपने ऐसा क्वेश्चन सुना होगा कि आपके पास क्या है कि 3 तो लेटर्स हैं, 3 लेटर है और 3 ही उसके एनवलप है, 3 तो लेटर है 3 एनवलप है, और ऐसे डालो उन लेटर्स को, ऐसे डालो उन लिफाफों के अंदर। मतलब यह है कि लेटर किसी के नाम से आपने लेटर लिख दिया, ठीक है ना, किसी के नाम से आपने लेटर लिख दिया ये, और उसी के नाम का लिफाफा है, उसी के नाम का लिफाफा है, एनवलप है, ये है। पहला लेटर जो आपने लिखा वो दीपिका के नाम से लिख दिया, दूसरा कैटरीना के नाम से लिख दिया, और एक लिख दिया जैकलीन के नाम से लिख दिया। और जैकलीन ये लेटर तो आपने लिख दिया, ठीक है ना, लेटर तो लिख दिया। और लेटर लिखने के बाद में उनको लिफाफों के अंदर भी डालना, लिफाफों पे भी नाम प्रिंट करवा रखे हैं। इतने बड़ी सेलिब्रिटी को भेजोगे तो प्रिंट करा के भेजोगे, पेंसिल से थोड़ी लिखना है। तो आप ये देखो कि 3 आपके पास लेटर है, 3 ही आपके पास एनवलप है। लेकिन अपना क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन तो ये है कि अगर इनका जो लेटर है, इनका जो लेटर है उनके ही लिफाफे में जाएं तो उसका तरीका कितना होगा। इनका जो लेटर है, जिसका जो लेटर है, जिसका लेटर आप जिसको देना चाहते हो उसके एनवलप है, ठीक है ना। मतलब लाइट चली गई, जिस टाइम आपको लेटर पैक करना था ना उस टाइम लाइट चल गई, अंधेरा है। तो आपको वो तरीके ढूंढने हैं कि जैकलीन का लेटर जो है जैकलीन के लिफाफे में जाए, कैटरीना का कैटरीना के में, और दीपिका का दीपिका इसी के लिफाफे में जाए। तो सर इसको सही तरीके से डालने का जो तरीका होगा, सही तरीका, इसका मतलब खुद का लेटर खुद का खुद इसी को मिले, जैकलीन का जैकलीन को, इसको इसका और इसका इसको, है ना, सेम मतलब सही, बिल्कुल एक्यूरेट, उसका तरीका होता है सर एक तरीका। बिल्कुल एक्यूरेट जाने का तरीका कितना होता है, एक। लेकिन सर हमेशा गलत ही जाए, मतलब जैकलीन का जो लेटर है जैकलीन को नहीं जाए, समझ गए, जैकलीन का लेटर जैकलीन को नहीं जाए, कैटरीना का कैटरीना को नहीं जाए, या तो दीपिका को या इसको। तो इसके तरीके कितने होंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं उसके लिए क्रम भंग वाले अपन लगाते हैं परम्यूटेशन। और वो क्या होता है, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट हो, टोटल अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट टोटल अगर आपके पास n वस्तुएं हो और n वस्तुएं किसी भी फिक्स जगह पे नहीं आए, जो फिक्स कर रखा उस पर नहीं आए, तो पहले क्या होता है, इनको अरेंज कर दिया जाता है। ये होता है फैक्टोरियल n प्रकार से। पहले तो इनको अरेंज कर देते हैं, फिर डी अरेंज करते हैं। डी अरेंज कैसे, ये तो अरेंज कर दिया, डी अरेंज कर दो, 1 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये चलते रहो। ये होता है सर डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला। पहले अरेंज कर दो टोटल को फैक्टोरियल n से, और फिर 1 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, जितने लेटर हो उतने कर देंगे। जैसे भाई साहब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको जो लिखाया कि सर 3 लेटर है कैटरीना का, जैकलीन का, दीपिका का,
अगर ये उन्हीं के लिफाफे में सही तरीके से जाए तो उसका तरीका होगा एक, सही तरीके से जाए उसका तरीका होगा एक। लेकिन अगर कैटरीना का लेटर कभी भी कैटरीना के पास नहीं पहुंचे, कभी भी सही जगह नहीं जाए, तो उसके तरीकों की संख्या इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, वही वाला क्वेश्चन है, पहले वाले का ही मैं आंसर दे रहा हूं कि 3 पत्र लिखे हुए लिफाफे हैं और कोई भी लिफाफा उसको नहीं जाए जिसके नाम से लिखा हुआ है, तो वो ही होता है सर ब्रेकअप। और वो तरीके होंगे सर 3 को पहले आप अरेंज कर दो और 1 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, जितना आए ना, जितने 3 लेटर है वहां तक फैक्टोरियल का प्रसार कर दो। अब सोल्व करो इसको। फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना, 6, 1 माइनस 1 और 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 मतलब 2 और माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 मतलब 6। सर ये तो इससे कटा, जब इसमें से अपन एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 6। तो एलसीएम आया तो 3 - 1/6, ये इससे कटा तो आपके पास इसका तरीका कितना आया, 2 तरीका। आ गई होगी बात समझ में आप लोगों के लिए कि इस तरीके से अपन करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, आ गई बेटा बात समझ में। लेटर वाले के अंदर, हाँ लेटर वाले क्वेश्चन में तो फिक्स है, लेटर वाले क्वेश्चन में तो होगा ही होगा, है ना, लेटर वाले क्वेश्चन में तो होगा ही होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मान लो कि आपको जब सिलेक्शन हो जाए उसके बाद में दूल्हा बना दिया, सिलेक्शन के बाद में आपको दूल्हा बना दिया और आप एयरफोर्स की तैयारी करने वाले 4 बच्चे थे, है ना, 4 बच्चे थे जिनको दूल्हे बना दिए। ठीक है, अब भाई साहब एक क्या हुआ कि फिक्स टाइम था, माला पहनाने का फिक्स टाइम था, ठीक है ना, कि इसी टाइम पे माला पहनाई जाएगी। 4 आपके सामने दुल्हने खड़ी है, लाइट चली गई, तो भाई साहब ऐसे तरीकों की संख्या, ऐसे तरीकों की संख्या जब कोई भी आदमी अपने खुद वाली को माला नहीं पहना सके, उसके तरीकों की संख्या कितनी होगी, तो आप बता दोगे, बता दोगे क्या, बताओ बताओ क्या होगा आपके पास। अच्छा बोलो भाई फटाफट से बताओ। अगर 4 दूल्हे हैं और फिक्स टाइम पे 7:15 बजे माला पहनानी गोदूली बेला पे है और लाइट चली गई, और लाइट चली गई, जनरेटर वनेटर की कोई व्यवस्था नहीं है, तो कोई भी आदमी खुद की औरत को, खुद की बीवी, होने वाली बीवी को माला नहीं पहना सके, उसके तरीकों की संख्या बताओ कितनी होगी। बताओ 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 फटाफट से बताओ कितनी होगी। सही पहनाने का तरीका, ये इसको पहना नहीं, ये इसको पहना है, सही तरीकों की संख्या तो 1 होगी। लेकिन 4 आदमी जब गलत माला पहनाएंगे तो उसके तरीकों की संख्या की सर चारों को अरेंज कर देंगे फैक्टोरियल 4, और फिर आएगा 1 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और सर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4। इसको सोल्व कर लेंगे सर, ये तो इससे हर बार कटता है। और फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 24। ये आया सर 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24। तो सर यहाँ से जो एलसीएम आपके पास आएगा वो आएगा 24। ये आ जाएगा 12 माइनस का 4 प्लस का 1, मतलब 13 में से 4 गया तो तरीके कितने आ गए सर, 9 आ गए। आया क्या समझ में, अरे आया कि नहीं आया समझ में, 9 तरीके। तो समझ गए ना बेटा, अपने साथ में भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है यार, माला पहनानी हो और लाइट चली जाए। चलो जी बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 9 तरीके आपके पास ऐसे होंगे जिसके अंदर अपन गलत तरीके से माला पहनाएंगे, ठीक है ना, गलत तरीके से अपन माला पहनाएंगे। तो ये चीज़ आपके समझ में आ चुकी होगी, ये चीज़ आपके समझ में आ चुकी होगी। तो आज की जो क्लास आपकी होगी वो इतनी ही होगी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आपके पूरे हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट आपके पूरे हो चुके हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैंने कंप्लीट करवा दिया, कोई भी पार्ट मैंने नहीं छोड़ा है। दूसरी बात, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपन करेंगे 12-15 की क्लास में। आ गई क्या बात समझ में, हाँ जी। 12-15 पे जो क्लास आपकी होती है उस क्लास के अंदर हम ये जो मैंने आज जो भी सिखाया है आपको मैं उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। पीडीएफ अभी मैं सेंड कर दूंगा आपको, जो भी रिमेनिंग अपने पहले के बचे हुए हिसाब चुकता कर दूंगा, ठीक है। और मेरे जस्ट बाद में अच्छा, मेरे जस्ट बाद में जो क्लास आने वाली है वो फिजिक्स की क्लास आएगी। इस क्लास के रिगार्डिंग आपका जो रिव्यू है वो मुझे कमेंट बॉक्स में दिख जाए तो थोड़ा सा दिल खुश हो जाए कि यार मैंने मेहनत करी है, वरना तो सर माला है ना वो गलत आदमी के हाथ में जाएगी। समझ लेना आप, जिस बच्चे ने कमेंट नहीं किया ना वीडियो पे, जिस बच्चे ने कमेंट नहीं किया उसकी माला ये डीअरेंजमेंट वाले तरीके से जाएगी। वो एक तरीका है ना वो सही वाला, वो गलत हो जाएगा, ध्यान रख लेना आप। चलो जी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। आवाज जा रही है।